जागरूकता अभियान के तहत सैनिटाइजर, मास्क के साथ साथ अभी आप छिड़काव किया गया तमाम जो है ग्रामीण अंचलों में आपकी आश्रम के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया गया। अब कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको अभी जो है करना बाकी है? अब हम लोगों ने ये ब्रह्मर्षि आश्रम द्वारा तय किया गया है कि ज्ञानपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव में ग्राम प्रधान और वहां के गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति में उनके सहयोग से प्रति गांव 5 पेड़ का रोपण किया जाए, 5 वृक्ष, जिसमें 2 फलदार वृक्ष होंगे, 3 पीपल, पाकर और बरगद का पेड़ उचित समझा जा रहा है। इसके साथ साथ मेरी योजना यह है कि 2 गांव 3 गांव में सुंदरकांड का पाठ और भजन संध्या, नई पीढ़ी को एक अच्छा मार्ग दिखाने के लिए यही उचित लगा और यही किया गया प्रस्ताव है। अब इसका प्रचार प्रसार थोड़ा हम करवा रहे हैं कि जगह जगह भजन संध्या का आयोजन हो, सुंदर का 500 जो हमारी नई पीढ़ी जो है इधर उधर भटक रही है उसमें आके भाग ले, उनके मानसिकता उनकी चेंज हो, उनके विचारों में चेंजिंग आवे, एक अच्छी सोच हो, अच्छी सोच की जो है बयार चले, जिससे लोगों को अधिक से अधिक धर्म का लाभ हो और घर में सुख शांति प्राप्त हो। सरकार को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ व्यवस्था देनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी जो थी उसके लिए सरकार की जो है पर्याप्त व्यवस्था मुहिम चल रही है। अगर व्यवस्था हो जाती है तो ये ठीक है और सतर्कता और जागरूकता जरूरी है। ब्रह्मर्षि आश्रम इसके लिए भी लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है और यहाँ तक लोगों को स्वास्थ्य लाभ की बात है, ब्रह्मर्षि आश्रम हर स्तर से उनको दवा से लेकर के उनको भोजन पानी तक की व्यवस्था कर रहा है। जो बुजुर्ग वगैरह जो प्रभावित रहे हैं उनके लिए अभी क्या योगदान रहेगा? उनके लिए जो ब्रह्मर्षि आश्रम से जो आवश्यक समझेंगे वो उपलब्ध कराया जाएगा। जिनकी जो मांगे होंगी, किसी को दवा दिया जाएगा, किसी को भोजन दिया जाएगा, किसी को वस्त्र दिया जाएगा, जिसको जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है। बुजुर्गों को मेरा सलाह है कि वो घर पर बैठ कर स्वास्थ्य लाभ लें और नियमित रूप से खाना खाएं, पूजा पाठ में ध्यान लगावें, मन को किसी प्रकार का टेंशन उत्पन्न न होने दें और ये अपने घर की जिम्मेदारी बच्चों को सौंप कर स्वयं जो है अच्छी तरह से जिंदगी जिए। वृक्षारोपण और सुंदरकांड पाठ का जो है कब से जो है आगाज किया जाएगा? अब ये गुरु पूर्णिमा के पहले, गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को है, उसके पहले से मेरा विचार है कि उसके पहले हम लोग इसको करीब 5 जुलाई तक इसको प्रारंभ कर दिया जाए। लोगों से क्या आह्वान करना चाहिए? लोगों से आह्वान कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभागी हों और अधिक से अधिक वृक्ष लगावें ताकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी के न झेलना पड़े। मेरे लड़कपन में मैं देखा करता था, गांव-गांव में जंगल रहा करते थे, आम के पेड़ रहा करते थे, अमावट पड़ा करते थे। आज न गांव में आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, न जंगल दिखाई दे रहा है, न अमावट कहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक खाने के लिए आम नहीं मिल रहा है, अमावट की बात दूर है। तो हमें ऐसी मुहिम चलाई जाए हम लोगों को जो हमारे समाज को एक अच्छी दिशा दे। वृक्ष लगाने से हमारे कई प्रकार के संकट समाप्त होते हैं। एक तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कमी दूर होती है। दूसरा जो है हमें उससे ईंधन प्राप्त होता है। तीसरा हमें फर्नीचर आदि के बनाने के काम में लकड़ियाँ मिल जाती हैं। लेकिन हम इन सबको भूल करके केवल वृक्षों का पातन कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रति वृक्ष एक वृक्ष जो उससे लगाना चाहिए। प्रति घर में जितने व्यक्ति हैं लगावे तो उतना पेड़ लगावें, नहीं तो एक वृक्ष को अनिवार्य कर दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी दूर होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा। जब समाज स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने देश और प्रदेश को बढ़ा सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? और क्या कि ही धर्म के मार्ग पर लोग चलें, ईर्ष्या देश समाप्त करें, शांति सद्भावना से लोग रहें, आपस में भाईचारा उत्पन्न हो, प्यार बढ़े, नफरत दूर हो। हाँ, लोगों कष्ट का कारण केवल नफरत है, एक दूसरे से ईर्ष्या न करके हम जो है एक दूसरे के कामों में मदद करें। कहीं अगर किसी का गलत लग रहा है तो उसको हम समझा कर उसको अच्छा रास्ता दें, हमारा काम गलत लग रहा है तो लोग हमको समझा के रास्ता दें, यह होना चाहिए। और विरोध में या निंदा में कुछ नहीं रखा हुआ, इससे व्यवस्था बढ़ती है, हमारा विकास रुकता है, समाज का विकास रुकता है, परिवार का विकास रुकता है।